बाण छोड़ा उसी समय वो बाण लग गया दशरथ जी महाराज। वो बाण जब लगा तो दशरथ जी महाराज आकाश से नीचे गिर गए। तब जटायु ने क्या किया, अपने पंखों पर दशरथ जी महाराज को और नीचे उतार तुमने बड़ी सेवा की है, मांग ले जो तुझे मांगना है वो मांग ले। उस समय जटायु ने कहा भगवान तुम्हारे घर पर भगवान अवतार ले, तो मैं चाहता हूँ कि प्रभु मैंने यदि आपकी यदि सेवा की है तो एक वरदान से कर चले जाओ, जिस समय मेरे प्राण कंठ में आए उस समय आपका पुत्र मेरी अंतिम होकर। तो आप विचार करिए, स्वयं जिस समय दशरथ जी महाराज के प्राण छूट रहे थे उस समय राम पास में नहीं थे। कौन थे पास में? एक भी पुत्र नहीं था। पर जिस समय जटायु की प्राण छूट रहे हैं उस समय भगवान राम की गोद में बैठ गया। कहते हैं जिस व्यक्ति भगवान की गोद में यदि प्राणों को यदि छोड़ देते हैं तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति सीधा भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। कभी तो एक कल्पना करिए इस चीज की, भगवान राम का वहां जन्म हुआ, अनेक प्रकार के भगवान ने लीलाएं की हैं। जब पढ़ने के लिए गए माता सीता से विवाह हुआ, विवाह के बाद में जैसे ही आए अयोध्या में वनवास हो गया, सीता हरण हो गया। हरण होने के बाद में भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं की, रावण को मारा और रावण को मार करके सिंहासन पर भगवान विराजमान हुए। और सिंहासन पर विराजमान जब हुए आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता इसके बाद भगवान कृष्ण की चर्चा है। उग्रसेन नाम के राजा है जिनका पुत्र है कौन? कंस है। कंस उनका पुत्र है, बहन है देवकी, जिसको विदा करके जा रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई, जिस बहन को तू विदा करके जा रहा है इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। बंदी गृह में डाल दिया। पहला पुत्र मारा, दूसरे पुत्र को मारा, तीसरे पुत्र को मारा, चौथा पुत्र, 5वां पुत्र, 6वां पुत्र को जैसे मारा, 7वां पुत्र रोहिणी के गर्भ में वहां पर पहुंचा है। 8वें पुत्र के लिए देवता लोग भगवान के पास पहुंच गए और देवता लोगों ने भगवान की स्तुति की है। 7 बार शुद्ध से भगवान की स्तुति की है। तो भगवान जैसे गर्भ में आए और जन्म लिया, बंधन खुल गए। सबने कथा सुनी होगी। भगवान ने कहा हे वसुदेव जी जाओ नंद भवन में हमारे लिए पहुंचा दो। तो बिल्कुल रात में भगवान वहां अर्धरात्रि में जा रहे हैं। 8वें पहर की स्थिति है। ठीक रात के 12 बजे जैसे जा रहे हैं, यमुना नदी उफान मार रही है। उस समय चरणों को छुआ है और चरणों को छूकर नीचे आए और नंद बाबा के यहाँ भगवान प्रकट हो गए। बोले नंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। आइए सब हम भगवान के आने का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा,
स्वागत शरणागतम केशा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम केशा आज भगवान कृष्ण के जन्म की सबको खूब खूब बधाई हो। ऐसे नहीं कोई हाथ उठाकर बधाई हो।